नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय। आखिर ये महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और भारत में कहाँ हुआ, किन स्थानों पर हुआ और इनकी राजधानी कहाँ थी और उनका क्षेत्र कहाँ था। आज ये डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका जो लुसेंट बुक है इसका हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और इसमें ये हमारा 5वां चैप्टर होगा महाजनपदों का उदय, जिसमें हम लोग देखते हैं तो कहता है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, है ना, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है और भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था और इनकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तुर निकाय से मिलती है। ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है ना, कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है। तो ये हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तुर निकाय से मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला महाजनपद था वो अंग था और इसकी राजधानी चंपा थी। और इसका क्षेत्र की अगर बात करें तो भागलपुर, मुंगेर, यानी कि जो बिहार का इलाका है भागलपुर और मुंगेर, वहाँ इसका क्षेत्र रहा है। दूसरा हमारा है मगध। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, यानी राजगीर भी उसको कहा जाता है और इसका जो क्षेत्र रहा है बिहार में ही है, पटना और गया का क्षेत्र रहा है ना। तीसरा अगर बात की जाए काशी, तो काशी की जो राजधानी रही है वो वाराणसी थी और ये जो जगह था वाराणसी के आसपास का ही क्षेत्र था, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे अगर हम लोग चौथा महाजनपद का बात करें, वत्स है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है और ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। पांचवा हमारा वज्जी है महाजनपद और इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला भी कहा जाता था उस समय, जो कि आपको वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का ये सब क्षेत्र रहा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे कि जिसमें कौशल कहता है 6 नंबर पर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और ये जो जगह अभी है वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। आगे देखेंगे 7वां अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती और ये अभी वर्तमान में क्षेत्र है मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। 8वां है मल्ल, यानी इसकी राजधानी कुशावती और जो वर्तमान में इसका जगह है वो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, जो कि ये सब उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। 9वां हमारा महाजनपद है पंचाल और इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, यानी काम्पिल्य, और अभी वर्तमान में यह जो जगह है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये भी आपको उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। 10 नंबर जो हमारा महाजनपद है चेदी है और इसकी राजधानी है शक्तिमती और ये जो है आपको बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में ही। अधिकांश आप देख सकते हैं जो हमारा महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश का ही इलाका रहा है और कुछ बिहार का। 11वां जो हमारा महाजनपद था वो इंद्रप्रस्थ था, जो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र के मिलाकर के बनाया गया था। 12 नंबर जो हमारा है महाजनपद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि जयपुर का क्षेत्र था, अलवर का क्षेत्र था, भरतपुर का क्षेत्र था और ये सब राजस्थान का है और उसी के आसपास का क्षेत्र था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे जो हमारा अगला क्षेत्र है तो कंबोज। कंबोज जो हमारा महाजनपद है इसकी राजधानी हाटक थी और ये जो क्षेत्र है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। 14 नंबर जो हमारा है शूरसेन है, इसकी राजधानी मथुरा और मथुरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है ना, ये भी क्षेत्र है। 15 नंबर हमारा जो महाजनपद है वो अश्मक है और इसकी राजधानी जो है पोटली, यानी पोतन, और ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद था, है ना। 16 नंबर जो हमारा है गंधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला और ये जो है रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि हमारे भारत में जो है कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हुआ है और उन 16 जनपदों की राजधानी कहाँ थी और वो अभी वर्तमान में क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है। कुछ क्षेत्र आपको इसमें देखने को मिला बिहार से है,
कुछ उत्तर प्रदेश से है, और उसके बाद कुछ हरियाणा का भी क्षेत्र रहा है, कुछ दिल्ली का भी क्षेत्र रहा है, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र रहा है, तो इस तरीके से कुछ पाकिस्तान का भी रहा है। तो इन सभी जगहों पर मिलाकर के हमारे देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना, जिसे आज हम लोग कई नए नामों से भी जानते हैं और कई एक राज्यों में भी है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, यानी कि 6 नंबर चैप्टर लेकर के। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।